प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के विकास में किए गए सहयोग व योगदान को याद करने के उद्देश्य से व उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई ये 9 जनवरी को ही क्यों 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी सन 1893 में 1893 में वकालत करने के इरादे से साउथ अफ्रीका गए, जहां वो लगभग 21 ईयर्स रहे और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर 9 जनवरी सन 1915 को अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ वापस लौटे और वापस लौटकर वो पूरी तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लिप्त हो गए। श्री लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि उनके भारत लौटने के दिन को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए और इसका आयोजन 2003 से शुरू किया जाने लगा। 2003 में ये पहली बार मनाया गया और इसका आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी यानी कि 9, 10 और 11 जनवरी को किया गया। 3 दिन तक उस समय ये दिन चला। 2015 के बाद इस दिवस को हर 2 साल बाद मनाने का डिसीजन लिया गया और इसी वर्ष यानी कि 2015 में इसमें एक नई इवेंट जोड़ा गया और उस इवेंट का नाम था भारत को जानिए क्विज। भारत को जानिए क्विज जो 2015 में इस इवेंट को जोड़ा गया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जितनी भी कम्युनिटी जो कि हमारे देश की है लेकिन हमारे देश में नहीं रहती यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको भारत से जोड़े रखना, उनकी यूथ को भारत के बारे में लगातार जानकारी देते रहना। 2023 में जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा और इस इवेंट में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली चीफ गेस्ट रहेंगे और इस जो दिवस है, इस इवेंट का जो मेन थीम रहेगा वो रहेगा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 16वां, और ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस होगा? 17वां। जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था वो 9 जनवरी 2021 को कोविड होने की वजह से पूरी तरीके से वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया था और इसकी मेन थीम रही थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। मेन स्पॉन्सर्स जो इस इवेंट के हैं वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि बाहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो इसको मेन स्पॉन्सर करता है और दूसरा जो मेन स्पॉन्सर इस इवेंट के हैं वो है फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 2 लोग मुख्य रूप से इसे स्पॉन्सर करते हैं। इस दिवस पर एक प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ही दिया जाता है लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। मुख्य उद्देश्य जो रहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के वो ये हैं कि एक तो प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत के विकास में जो अब तक सहयोग किया गया है, जो योगदान दिया गया है उसको याद करना, उन लोगों का सम्मान करना। दूसरा ये है कि इनके सोच को, जो सकारात्मक सोच है, प्रवासियों की सकारात्मक सोच को भारत के प्रति विकसित करना। तीसरी बात यह रहती है कि देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत का एक मंच उपलब्ध कराना जिससे कि प्रवासी भारतीय और जो हमारे देश के लोग हैं वो एक साथ बैठ के बातचीत कर सकें और देश के विकास की रणनीति को तैयार कर सकें। अगला उद्देश्य रहता है कि जो हमारे देश की यूथ है उसको भी अब प्रवासियों से जोड़े रखना और जाहिर सी बात है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये कि भारत के विकास के लिए निवेश के अवसरों को बढ़ाना जिससे कि भारत का विकास लगातार होता रहे और हर किसी का योगदान इसके विकास में लिया जा सके।